नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्स धम्मे सयामणो। यह 10वें आलियम आगम का पहला श्लोक है और एक खजाना है। इस एक श्लोक में कितना सार भरा हुआ है, धर्म का सार इसमें भरा हुआ है। आदमी के मन में मंगल हो ऐसी कामना भी होती है, वह स्वयं का भी मंगल चाहता है और दूसरों के प्रति भी मंगल कामना व्यक्त करता है और मंगल हो उसके लिए कुछ प्रयास भी करता है। पदार्थों को भी कुछ मंगल के रूप में गुड़ आदि आदि को ग्रहण किया जाता है। समय भी मंगल हो, मुहूर्त के अनुसार कई बार चातुर्मासिक प्रवास आदि का प्रवेश किया जाता है और भी कोई पाठ आदि भी किए जा सकते हैं, परंतु उत्कृष्ट मंगल क्या है और कुछ द्रव्य मंगल हो सकते हैं, भाव मंगल क्या है वह भी उत्कृष्ट शास्त्रकार ने बताया। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं होता। धन भी सुविधा प्रदान करने में निमित्त बन सकता है और उस रूप में धन को भी कोई मंगल माने तो मान ले, परंतु वह है भी तो मूलतः पदार्थ रूप में मंगल या सहयोगी तत्व हो सकता है। धर्म अपने आप में सच्चा धन है। सच्चा धन और झूठा धन क्या होता है? जो आगे भी साथ प्रभाव अपना रखे वो सच्चा धन है, जो यहाँ के बाद आगे प्रभाव न रखे वो सच्चा धन नहीं है। तो धर्म सच्चा धन है। तो उत्कृष्ट मंगल धर्म को बताया गया। अब प्रश्न हो सकता है कि धर्म, कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है? जैन धर्म उत्कृष्ट मंगल है, बौद्ध है, सनातन है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई आदि आदि, कौन सा धर्म मंगल है? शास्त्रकार ने यहाँ जैन धर्म का नाम भी नहीं लिया, न बौद्ध का नाम लिया, न और किसी धर्म का नाम लिया, परंतु ऐसे 3 तत्व बता दिए जो मानो आमतौर से किसको अमान्य हो सकते हैं। वे बताए, अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है। अहिंसा जैन पाले तो भी धर्म है, बौद्ध पाले तो भी, कोई भी पाले, सबके लिए अहिंसा धर्म है। और संजमो संयम धर्म है। संयम जो भी रखे उसके वो धर्म हो जाएगा और मंगल होगा। और तवो तप धर्म है, तपस्या धर्म है। जहाँ अहिंसा है वहाँ मंगल है।
जहाँ संयम है वहाँ मंगल है, और जहाँ तप है वहाँ मंगल है। और यह मंगल, यह धर्म हमारे भीतर में आना चाहिए। शास्त्रों में धर्म की बातें हैं, ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे बातें, अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छे अच्छे पाठ मिल सकते हैं, वो धर्म ग्रंथ हैं। परंतु मात्र ग्रंथों में धर्म की बातें हैं, उतने से हमारा कल्याण नहीं होगा। वो ग्रंथों की बातें हमारे जीवन में उतरे तो हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है। धर्मस्थान भी बहुत हैं, उनका अपना महत्व है, उपयोगिता हो सकती है। तो धर्मस्थान बन जाने मात्र से कोई आदमी का कल्याण हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, यानी कल्याण हो जाएगा, पूर्ण कल्याण हो जाएगा, यह भी कहना उपयुक्त नहीं लग रहा है। धर्मस्थान उपयोगी बन सकता है, सहायक बन सकता है, पर उपादान नहीं है। उपादान तो भीतर में धर्म आएगा, भावों में धर्म आएगा, विचारों में धर्म आएगा, और व्यवहार में धर्म आएगा। तो वह धर्म, कोरा वाणी का धर्म भी, कोरा शब्दात्मक शब्द में धर्म है, वो भी कितना क्या कल्याणकारी बन सकेगा। धर्म की बातें तो टेप रिकॉर्ड से भी सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्ड भी बोल सकता है, हम सुन सकते हैं, परंतु बोलने मात्र से धर्म ने शब्दों का पाठ तो ये निर्जीव पदार्थ भी कर देते हैं। शब्द अपने आप में खुद भी निर्जीव हैं, पर वो पाठ की बात भी भीतर में आएगी। तोते से भी कोई बुला लो ऐसा पाठ, तोता भी मान लो पाठ बोल देगा, वो जानता कुछ नहीं, पाठ तो शब्दात्मक वो बात हो जाए, वो जीवन में कितनी आती है वो खास बात है। कई बार कोई मायावी आदमी ऊपर से धर्म की बातें बोले, व्यवहार में और कुछ करता है। तो शब्दों का धर्म यत्किंचित रूप में निर्वज्य शब्द तक सीमित हो तो फिर भी मान लो, पर जीवन में भावों में धर्म नहीं आता तो पूर्ण कल्याण की बात नहीं हो सकती। तो हमारे भाव कैसे हैं, भाव शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं? भीतर के जैसे भाव होते हैं वैसा फिर हमारा व्यवहार भी हो सकता है, आचार भी हो सकता है। कुआं है, कुएं में पानी है, आप डोल डाल करके पानी निकालेंगे अगर, तो जैसा पानी कुएं में होगा वैसा आ जाएगा। कुंड में से निकालो, जैसा पानी कुंड में होगा वैसा आ जाएगा। तो जैसा भीतर में है वैसा बाहर आ जाता है। इसी प्रकार हमारे भीतर में जैसे भाव हैं, वो जैसे उभरते हैं, उसके अनुसार हमारा व्यवहार आचार भी बन सकता है। तो धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, केवल धर्मस्थान ही नहीं, हमारे भावों में धर्म आए तब हमारा कल्याण हो सकेगा। तो अहिंसा को धर्म कहा गया, संयम को धर्म कहा गया, और तप को धर्म कहा गया। शास्त्रकार ने कहा, जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। लोग देवों की भी पूजा करते हैं, संसार में देव पूजा भी चलती है, अपने कुल देवी की पूजा और अपने इष्ट देवों की पूजा, वो एक सांसारिक रूप में चलती है, और अपनी अपनी व्यवस्था, परंपरा, कुल परंपरा हो सकती है। परंतु शास्त्रकार कहते हैं देव भी उस आदमी को, उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। आसाधना न हो देवों की, देवों के लिए साधु वंदनीय होते हैं,
साधु देवों के लिए भी वंदनीय है। और वास्तव में देखें, साधुओं के लिए देव वंदनीय नहीं, पर देवों के लिए साधु वंदनीय होते हैं। साधु में छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थान हो सकते हैं, जबकि देवों में आसातना देवों की न हो। चौथे गुणस्थान से आगे देवों में गुणस्थान नहीं माना गया। इसलिए साधु देवों के लिए भी पूजनीय वंदनीय होते हैं। तो साधु के भीतर तो साधु के भावों में तो धर्म होगा, तभी वो साधु है। बाकी तो व्यवहार में तो अभव्य जीव भी कोई साधु का वेश ले ले, व्यवहार में दीक्षा भी ले ले, और व्यवहार में आचार्य पद पर भी आ जाए कोई आए तो, परंतु उसका मोक्ष प्राप्ति रूप कल्याण कभी नहीं होगा। हाँ, देवगति में तो ऊंचा जा सकता है। और यहाँ तक कहा गया, हमारे तत्व ज्ञान को जानने वाले उपासक आदि जान सकते हैं कि नवग्रैवेयक तक अभव्य जीव उपपन्न हो सकता है। मोक्ष के बहुत निकट चला गया क्षेत्रीय दृष्टि से, परंतु मुक्ति में कभी भी नहीं जा सकता, अनंत काल में नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभव्य है। मुक्ति जाने के लायक भी वो नहीं है। तो धर्म ऊपर से वेश ग्रहण करने मात्र से कल्याण नहीं, कल्याण रूपी धर्म नहीं, वो भीतर में आता है। भव्य जीव है, वो साधना करता है तो वही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। अभव्य के भी पुण्य का तो ठाठ, पुण्य का बंध तो बहुत हो सकता है, मोक्ष में वो कभी नहीं जा सकता। पुण्य रूप में भले वो बड़ी स्थिति को भी प्राप्त हो जाए, पर अभव्य है तो मुक्ति उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो धर्म उत्कृष्ट मंगल है हमारे जीवन में। यह धर्म रहे, साधु में भी रहे, वो तो खैर ज़्यादा ही रहना चाहिए। श्रावक श्राविका गृहस्थ हैं उनमें भी, क्योंकि साधु तीर्थ है, साध्वी तीर्थ है, तो श्रावक श्राविका भी तीर्थ कहे गए हैं। ठीक है, साधुओं का स्थान ऊंचा है, श्रावकों का स्थान थोड़ा नीचा, इतना फर्क तो है। दोनों रत्नों की मालाएं हैं, एक मोटी माला है, एक नानी माला, छोटी नानी माला है। तो हैं तो दोनों ही मालाएं, पर मालाएं नानी माला में जितना जितना त्याग संयम वो धर्म है। बाकी सांसारिक चीजें हैं वो श्रावक की धर्म के खाते में नहीं, वो व्यवहार के खाते में है। तो अहिंसा का पालन कोई भी करेगा उसको लाभ होगा। संयम का पालन कोई भी करेगा, नास्तिक भी करेगा, उसको भी लाभ मिलेगा। अभव्य को भी कुछ लाभ तो मिलेगा, कुछ लाभ उसको भी मिलेगा। तपस्या कोई भी करे, लाभ जितना मिलना उतना सब उसको भी मिलेगा। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई। हम अभी अनुव्रत यात्रा कर रहे हैं। ये अनुव्रत का आंदोलन का 75वां वर्ष चल रहा है। अनुव्रत अमृत महोत्सव का वर्ष है और यह 1 वर्ष की हमारी यात्रा भी अनुव्रत यात्रा के रूप में संज्ञापित की गई है। तो अनुव्रत के छोटे छोटे नियम वो जैन अजैन कोई भी हों जीवन में आते हैं तो वे हितकर सिद्ध हो सकते हैं। तो आज हमारा इस अनुव्रत यात्रा के अंतर्गत अहमदाबाद के शाहीबाग क्षेत्र में आना हुआ है और सन 2002 में परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के साथ हम लोग यहाँ अहमदाबाद आए थे। शाहीबाग में गुरुदेव का प्रवास हुआ था और यह एरिया सागर सदन में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी हम लोग यानी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के पास सानिध्य में हम रहे थे। और यहाँ 13 भवन में संभवतः साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का प्रवास संभवतः यहाँ 13 भवन में हुआ था उस समय। और चतुर्मास तो प्रेक्षा विश्व भारती में हुआ था। तो वह गुरुदेव की प्रवास की भूमि और उससे पहले परम पूज्य आचार्य तुलसी
यहाँ पधारे थे और आचार्यों का पादार्पण अहमदाबाद में पूर्व में भी हुआ है। तो आज हम अहमदाबाद के शाही बाग क्षेत्र में आए हैं और अहमदाबाद एक बड़ा नगर है, एक धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ नगर प्रतीत होता है, जहाँ धर्म का माहौल देखने को मिलता है। जगह जगह है साधु वेश यानी साधु सन्यासी यानी साध्वियाँ भले किसी संप्रदाय के हों, वो यदा कदा यत्र तत्र देखने को मिल जाते हैं। यानी एक यहाँ धर्म के से जुड़े हुए लोग अच्छी संख्या में लगता है रहते हैं। और हमारे तेरापन धर्म संघ के भी कितने चारित्रात्माएँ या अहमदाबाद में इन वर्षों में कुछ ज़्यादा ही संख्या में पहले भी रहते थे, इन वर्षों में कुछ ज़्यादा अच्छी संख्या में ज़्यादा संख्या में एक अहमदाबाद में कितने चतुर्मास, कितने सिंगाड़े आदि आदि, एक शाही बाग में अनेक सिंगाड़े हो जाते हैं। तो हमारे धर्म संघ के भी इन वर्षों में चारित्र आत्माओं का कुछ अच्छी संख्या में प्रवास अहमदाबाद में होता है। कई आते हैं, चिकित्सा कराते हैं, फिर चले जाते हैं। तो अनेक रूपों में यहाँ अहमदाबाद में साधु साध्वियों का आना होता है। और अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ के लिए भी एक अहमदाबाद अच्छा एक केंद्र बना हुआ है। राजस्थान से भी कितने यहाँ साधु साध्वियाँ और कभी समणियाँ भी स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी चिकित्सा कराई, फिर कई यहाँ लंबे रह जाते हैं, कईयों को वापस जाने का अवसर मिल जाता है। तो एक अच्छा अहमदाबाद उपयोगी क्षेत्र है। और यहाँ के शाही बाग में आना हुआ है। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पहले पधारे थे सन 2002 में, तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ पधारे थे। अब समय का परिवर्तन हुआ, नए आचार्य महाप्रज्ञ जी सदैह पधारे हैं और नए साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी पधारे हैं। अब तो हम लोग आए हैं, साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी अब हमारे साथ पधारे हैं। और भी हमारे बहुत साध्वियाँ जो पहले से कई यहाँ थे, कई हमारे साथ, और हमारे अनेक इतने संत लोग भी हैं, हमारे मुख्य मुनि भी यहाँ अहमदाबाद आए हुए हैं और संत लोग। तो एक अच्छी संख्या में चारित्र आत्माएँ 100 से ज़्यादा, अभी भी 100 से शताधिक चारित्र आत्माएँ प्लस कुछ समणियाँ अभी हमारे यहाँ इस प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद पूरी एरिया में शताधिक हैं। तो यहाँ साध्वियाँ भी, हाँ 115 तो साध्वियाँ हैं, 115 तो साध्वियाँ, समणियाँ वो अलग हैं। संतों का तो और अलग ही लगभग 47 हम लोग मुझे मिलाकर संत लोग हैं। तो अच्छी संख्या में साधु साध्वियों का प्रवास हो रहा है और अच्छा यहाँ क्रम चलता रहे। कुछ दिनों का प्रवास निर्धारित है। तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की चतुर्मास भूमि, आचार्य महाप्रज्ञ जी की प्रेक्षा विश्व भारती चतुर्मास भूमि, उसी क्षेत्र में हमारा पुनः आना हुआ है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के साथ आना हुआ था और उस समय एक जो स्थिति थी, उस स्थिति में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपना प्रयास भी किया था। तो उस एरिया में अभी हमारा थोड़ा कुछ दिनों का प्रवास निर्धारित है। तो यहाँ की जनता में भी खूब अच्छी धार्मिक चेतना बनी रहे और वह ज्ञान, धर्म का ज्ञान हो और ज्ञान के साथ फिर संयम हो, आचरण हो। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान के अनुरूप फिर नानस्य सार मायारो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार वो फरमाया था, उसका भाव यह कि वो कार जा रही थी रोड पर, तो वो ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा था, शाम का समय था, देखा कार में लाइट नहीं है, उसने संकेत किया, अरे रुको रुको रुको, कार को रोको, तुम्हारी लाइट नहीं है। तो वो ड्राइवर बोला लाइट नहीं सो नहीं, इसके ब्रेक भी नहीं है, अभी तुम एक और हट जाओ। तो लाइट भी नहीं, ब्रेक भी नहीं, तो ज्ञान भी नहीं और वो संयम आचरण भी नहीं। तो हमारे जीवन में वो अध्यात्म का, धर्म का यथार्थ रूप में ज्ञान हो, ज्ञान की लाइट भी हो, संयम के रूप में अपने मन आदि पर ब्रेक भी हम रखें,
तो हमारी जीवन की यह कार अच्छी चल सकती है, हमें कहीं अच्छी जगह पहुंचा सकती है। तो अहिंसा, संयम, तप, इधर ज्ञान, ये सब हमारे जीवन में विकसित होते रहें और यानी इतने विकसित हों कि मंजिल प्राप्त हो जाए और हम कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है।